एडियम्स का एक वीडियो हो गया था और ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, आज हम 24 ईडियम पढ़ेंगे और इसमें पहली है आपकी कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका अर्थ हुआ टू मेंटेन लाइफ, जैसे तैसे गुजारा चलाना या जीवित रहना। देखिए, इसको याद किस तरह रखोगे। बॉडी एंड सोल टुगेदर, बॉडी यानी शरीर और सोल यानी आत्मा। शरीर और आत्मा को साथ साथ रखना। शरीर और आत्मा साथ साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तो जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ गुजारा करना पड़ेगा। जैसे तैसे गुजारा करेंगे तो बस यही इसका अर्थ है कि बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी टू मेंटेन लाइफ, या जैसे तैसे करके गुजारा चलाना या जीवित रहना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, दीज डेज बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। यानी बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए आजकल जैसे तैसे करके गुजारा चलाना भी कठिन हो गया है। इसका अर्थ ये होगा। तो जैसे कि बॉडी एंड सोल टुगेदर आपके पास ईडियम्स आती है, तो इसका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, टू मेंटेन लाइफ, लाइफ को जैसे तैसे करके गुजारा करना या चलाना। ठीक है, नेक्स्ट, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, देखिए इसका जो अर्थ है वो तो हो गया टू वेट एक्सपेक्टेंटली। ठीक है, यानी पूरी उम्मीद या आशावान होना। देखिए, यदि आप जब भी कभी मतलब डिप्रेशन में होते हैं, या ऐसे मान लीजिए कि किसी चीज़ का इंतज़ार होता है, जैसे आपका मान लीजिए कोई एग्ज़ाम दी है और आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, तो ऐसे अपनी उंगलियां एक दूसरे के क्रॉस में आती हैं। क्रॉस में जब आती हैं, अपन ऐसे करते हैं उंगलियों को, तो इनको मतलब आपस में जब क्रॉस करते हो तो आप उम्मीद करते हो कि भगवान सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, इस तरह से आप उम्मीद लगाते हो। तो इस तरह से आप इस इडियम को याद रख सकते हो कि कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, यानी पूरी उम्मीद होना या आशावान होना। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई डिड pretty well in the exams and I'm keeping my fingers crossed। यानी मैं सोचती हूँ कि मैंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है, इसलिए मुझे उम्मीद है, क्या उसको उम्मीद है कि उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो अच्छा आएगा। ठीक है, तो आप इस तरह इस ईडियम को याद रख सकते हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी कीप इन टच विद समबडी। कीप इन टच विद समबडी, इसका मतलब है कीप इन कांटेक्ट, किसी के टच में होना। टच विद समबडी, किसी के टच में होना, किसी के कांटेक्ट में होना, किसी के संपर्क में रहना। जैसे बिल्कुल ईजी है ये तो, कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। अपने जो दोस्त हैं उनके साथ में स्कूल टाइम से साथ रहो, स्कूल टाइम से उनके साथ में संपर्क में रहना, कांटेक्ट में रहना, टच में रहना। ठीक है, तो कीप इन टच विद समबडी, इसका अर्थ हो गया कीप इन कांटेक्ट या संपर्क में रहना। नेक्स्ट, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर टू अवॉइड स्टारवेशन, यानी दरिद्रता से बचना या जीविका चलाने में सफल होना। अब देखिए, इसको आप याद किस तरह रखोगे। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, यानी जो भी वोल्फ हैं, भेड़िया वगैरह जैसे मतलब बेईमान या जो अच्छे आदमी नहीं हैं, उनको अपने दरवाजे से दूर रखना। ठीक है, अच्छे आदमियों के साथ रहोगे तो जीवन अच्छा चलेगा, सफल रहेगा। और जैसे वोल्फ जैसे हैं, इनको यदि आप अवॉइड करोगे, इनसे दूर रहोगे, इनसे बचोगे, तो जीवन सफल होगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि अपने दरवाजे से जो वोल्फ हैं इनको दूर रखना। दूर रखोगे, जीवन सफल होगा। ठीक है, कभी दरिद्रता में नहीं फंसेंगे, अपनी जीविका चलाने में सफल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया मिलियंस ऑफ पीपल स्ट्रगल हार्ड टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, यानी भारत में मिलियंस ऑफ पीपल कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन संघर्ष करते हैं, किसके लिए, सफल जीविका चलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कीप एब्रेस्ट ऑफ, ये टी है यहाँ, एब्रेस्ट ऑफ, इसका मतलब हुआ नॉट टू फॉल बिहाइंड, यानी पीछे नहीं रहना, अर्थात नई जानकारी या तथ्यों से अवगत रहना।
ठीक है। कीप एब्रेस्ट ऑफ का मतलब हुआ नॉट टू फॉल बिहाइंड, यानी पीछे नहीं रहना। पीछे नहीं रहने का मतलब क्या हुआ कि नई जानकारी या तथ्यों से स्वयं को अवगत रखना। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट टू कीप एब्रेस्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट, यानी सभी रिक्रूटमेंट हैं इनकी जानकारी कैंडिडेट्स को रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी टू कीप ऑन आई, टू कीप एन आई ऑन, यानी अपनी जो आंखें हैं वो किसी के ऊपर रखना, अर्थात निगरानी करना। ठीक है, कीप एन आई ऑन, अपनी जो आंखें हैं वो किसी के ऊपर रखना, यानी टू कीप वॉच। कीप वॉच यानी निगरानी रखना। जैसे द गार्ड कीप्स एन आई ऑन द स्कूल चिल्ड्रेन, जो गार्ड है वो स्कूल के बच्चों के ऊपर निगरानी रखता है। नेक्स्ट है आपकी कीप इन व्यू, यानी नज़र में रखना। व्यू, व्यू यानी देखते रहना, नज़र में रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द एग्रीमेंट हैज़ बीन फाउंड टू बी फेयर, यानी जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल सही पाया गया। कीपिंग इन व्यू द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डाटा, यानी प्रयोगात्मक जो डेटा था उसके लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए, नज़र में रखते हुए जो एग्रीमेंट है वो अच्छा पाया गया। ठीक है, कीप इन व्यू का मतलब हो गया नज़र में रखकर कोई काम करना। कीप इन व्यू, नज़र में रखना। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपकी कीप कंपनी। कीप कंपनी यानी साथ देना, साथ देना। कंपनी यानी साथ साथ देना। दे ऑलवेज कीप कंपनी ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। कंपनी यानी कंपनी चाहिए, मुझे अच्छी कंपनी चाहिए। कंपनी का मतलब उसको ऐसा साथी चाहिए जो साथ दे, साथ साथ अच्छी कंपनी मिली है ना, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, कीप कंपनी यानी साथ देना। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपकी कीप गुड टाइम, यानी ठीक समय बताना, सही समय बताना। यानी माई फॉर एग्जाम्पल माई ग्रैंड फादर्स रिस्ट वॉच स्टिल कीप्स गुड टाइम, यानी मेरे दादाजी हैं उनकी घड़ी इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है, फिर भी यानी आज भी वो जो है वो सही समय बताती हैं, ठीक समय बताती है। कीप गुड टाइम, ठीक समय बताना। नेक्स्ट है आपकी कीप द बॉल रोलिंग, यानी टू कंटिन्यू वर्क, कार्य को चालू रखना। अब याद किस तरह रखोगे, कीप द बॉल रोलिंग, यानी जो बॉल है उसको आप रोलिंग करते रहो, लुढ़काते रहो, बॉल को लुढ़काते रहो, लुढ़काते रहो, लुढ़काते रहो, अर्थात जो आप काम कर रहे हो उस काम को जारी रखो, चालू रखो, कंटिन्यू रखो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द वर्कर्स लीडर, जो काम करने वाले हैं उनका लीडर रिक्वेस्टेड, वो क्या रिक्वेस्ट करता है उनसे, द वर्कर्स टू कीप द बॉल रोलिंग, यानी वो जो वर्कर्स हैं वो कार्य को चालू रखें, कंटिन्यू रखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी कीप आउट द वे। कीप आउट द वे यानी टू अवॉइड फेसिंग, किसी व्यक्ति के सामने आने से बचना। अब देखिए याद कैसे रखोगे, कीप आउट ऑफ द वे, यानी जो रास्ता है उससे खुद को आउट, बाहर रखना, रास्ते से बाहर रखना। रास्ते में कोई आ रहा है उससे आप बाहर रखो स्वयं को, किससे, रास्ते से, यानी जो आदमी रास्ते में आ रहा है ना उससे हम नहीं मिलना चाहते, इसलिए स्वयं को उस रास्ते से अलग कर लिया, बाहर कर लिया, दूर कर लिया। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के सामने आने से हम स्वयं को बचा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ही कीप्स आउट ऑफ द वे व्हेन ही सीज मी, ही कीप्स आउट ऑफ द वे, यानी वह सामने आने से बचता है। व्हेन ही सीज मी, जब वो मुझे देखता है तो मेरे सामने आने से बचता है। नेक्स्ट है आपकी कीप इन माइंड, ये इन है यहाँ पर, कीप इन माइंड। कीप इन माइंड इसका मतलब है अपने दिमाग में रखना, भूलना नहीं, याद रखना। कीप इन माइंड, दिमाग में रखना, हाँ, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू टू कीप इन माइंड द ईडियम्स, मैंने कहा था कि जो ईडियम्स हैं इनको अपने दिमाग में रखना, अर्थात इनको याद रखना या फिर इनको
भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, कीप समबॉडी विद इन बाउंड्स। बाउंड्स यानी जो बंधन है, सीमा है, लिमिटेशन है उसमें। ठीक है, मतलब टू कीप समबडी विद इन बाउंड्स, इसका अर्थ हुआ टू रेस्टेन वन सेल्फ और अनोदर टू ड्यू लिमिट्स, यानी अपने आप या फिर दूसरों को उचित सीमा में रखना। उनको उचित सीमा में रखने का मतलब हो गया कि मर्यादाओं में रहना, सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, टीचर शुड कीप हिज स्टूडेंट्स विद इन बाउंड्स, यानी एक टीचर है उसको रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स को विद इन बाउंड्स यानी उनकी लिमिट में रखना चाहिए, उनको उचित सीमा में रखना चाहिए। टू कीप समबडी विद इन बाउंड्स, इसका अर्थ हो गया टू रेस्टेन वन सेल्फ और अनोदर, स्वयं को या फिर दूसरों को, टू डू लिमिट्स, लिमिट्स में रखना, अपने आप या दूसरों को उचित सीमा में रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कीप ए थिंग डार्क, इसका अर्थ हुआ टू कीप वंस ओपिनियंस और प्लान्स एटसेट्रा सीक्रेट, यानी अपने विचार और जो प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, उनको सीक्रेट रखना यानी छुपा कर रखना। कीप ए थिंग डार्क, एक किसी चीज़ को अंधेरे में रखना, डार्क यानी अंधेरा, थिंग यानी कोई चीज़, उसको कहाँ रखना, अंधेरे में रखना। इसका अर्थात मतलब ऐसे याद रखने का एक तरीका है कि अपने विचार या जो योजनाएं हैं इनको किसी दूसरों से छुपा कर रखना। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल लीडर्स कीप ए थिंग डार्क, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको वो छुपा कर रखते हैं, जाहिर नहीं करते, बताते नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपकी टू कीप ए पर्सन इन द डार्क, यानी किसी आदमी को अंधेरे में रखना। टू कीप समबडी हिडन फ्रॉम ए पर्सन, किसी व्यक्ति को अंधेरे में रखना या किसी व्यक्ति से कोई चीज़ को छुपाना। जैसे ही केप्ट हर फादर, उसने अपने पिताजी को रखा इन द डार्क, यानी छुपा कर रखा, क्या रखा, अंधेरे में रखा, कैसे रखा, एंड वेंट ऑन ए टूर, और टूर पर चला गया। तो एक किसी आदमी को अगर अंधेरे में रखते हैं तो उसके लिए इडियम्स क्या है अपनी, कीप ए पर्सन इन द डार्क, यानी किसी व्यक्ति को अंधेरे में रखना, उससे कुछ छुपा कर रखना। इसके बाद नेक्स्ट है कीप लेट आवर्स, कीप लेट आवर्स यानी देर तक जगे रहना, देर रात तक जगे रहना। कीप लेट आवर्स, लेट तक जगे रहना, लेट घंटों जगे रहना। यानी किसी ने कहा कि डोंट कॉल हर राइट नाउ, उसे अभी कॉल मत कीजिए, इट्स आफ्टर मिडनाइट, यह आधी रात से बाद का समय हो गया है। तब कोई दूसरा कहता है नो इट्स फाइन, यह ठीक है। सी कीप्स लेट आवर्स, वह देर रात तक जगती है। आप उसे कॉल कर सकते हो, यू कैन मेक कॉल हिम। ठीक है, तो कीप लेट आवर्स, इसका अर्थ हो गया देर रात तक जगे रहना, लेट आवर्स, रात तक जगे रहना। इसके बाद नेक्स्ट है कीप ए गुड टेबल, कीप ए गुड टेबल, गुड यानी अच्छी टेबल, अच्छी टेबल रखना, मतलब अपने मेहमानों की भली प्रकार से खातिर करना, उनके लिए टेबल वेबल साफ करके रखना, मतलब टू एंटरटेन वंस गेस्ट्स सम्पचुअसली। ठीक है, टू एंटरटेन वंस गेस्ट सम्पचुअसली, यानी अपने मेहमानों की भली प्रकार से खातिर करना। टू कीप ए गुड टेबल, फॉर एग्जाम्पल, आई नो हाउ टू कीप ए गुड टेबल, मुझे पता है कि एक अच्छी टेबल कैसे रखी जा सकती है, अर्थात मेहमानों को किस तरह खुश रखा जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कीप समबॉडी एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स यानी भुजाएं, लेंथ्स लंबाई, भुजाओं की लंबाई से दूर रखना, किसको, किसी को, समबॉडी यानी कीप समबडी अवे, किसी व्यक्ति को अलग रखना, दूर रखना, अपनी आर्म्स हैं उनकी लेंथ से दूर रखना। आप इस तरह इसको याद रख सकते हो, कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ, यानी किसी को अपनी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई से, यानी जहाँ तक आपकी भुजाएं हैं वहाँ तक के जो एरिया है उससे किसी को दूर रखना, अर्थात यूँ आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति को अलग रखना।
फॉर एग्जाम्पल, टू वाइज कीप द इडियट एट आर्म्स लेंथ, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जो इडियट्स हैं उनको अपने से दूर रखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कीप वंस वर्ड, यानी अपने शब्दों को रखना। अपने शब्दों को रखना, अपने शब्दों को रखना मतलब जो आपने वादा किया है उसको पूरा करना। आपने जो बात कह दी उसे पूरा कीजिए। टू डू एज वन हैज प्रोमिस्ड, यानी जैसा वादा किया वैसा ही करना। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज कीप्स हिज वर्ड्स, वह हमेशा अपने वादे का पक्का है, या जैसा वह कहता है वैसा ही वह करता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट है टू कीप वॉच एंड वार्ड। टू कीप वॉच एंड वार्ड, इसका अर्थ हुआ टू कीप ए वॉचफुल आई, यानी चौकन्ना रहना, वॉचफुल आई रखना। वॉचफुल यानी निगरानी वाली आंखें रखना। टू कीप वॉच एंड वार्ड, चौकन्ना रहना। फॉर एग्जाम्पल, द गार्ड ऑफ दिस बिल्डिंग कीप्स वॉच एंड वार्ड एट नाइट, रात को इस बिल्डिंग का जो गार्ड है वो चौकन्ना रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कीप द पीस, यानी शांति बनाए रखना। टू मेंटेन पीस, शांति बनाए रखना। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन शुड कीप्स द पीस इन द पब्लिक पैलेस, पब्लिक पैलेस में सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। कीप द पीस, पीस का मतलब शांति है, शांति बनाए रखना। बिल्कुल इजी इडियम्स है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कीप ए फर्म होल्ड ऑन। फर्म, दृढ़ता से, होल्ड ऑन यानी पकड़े रहना, दृढ़ता से पकड़े रहना, अर्थात नॉट टू लेट गो, जाने नहीं देना, या फिर टू हैव ए गुड होल्ड ऑन, अच्छी तरह से पकड़े रहना, जाने देने देना, मजबूती से पकड़ कर रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही केप्ट ए फर्म होल्ड ऑन द हॉर्सेज रेंस, यानी जो लगाम है, घोड़े की लगाम है, उसको उसने मजबूती से पकड़ रखा था। ठीक है, कीप ए फर्म होल्ड, फर्म का मतलब दृढ़ से है, मजबूती से है, मजबूती से पकड़े रहना। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कीप ए शार्प लुक आउट। शार्प यानी तेज, लुक आउट बाहर देखते रहना, तेज निगाहों से बाहर देखते रहना, इस तरह याद रखिएगा आप। शार्प लुक आउट यानी तेज धारदार बाहर देखना, मतलब चौकीदारी करना। टू मेंटेन ए कीन वॉच, कीन यानी भी तेज नज़रें होती हैं। ठीक है, तेज होना, शार्प होना। तो फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस शुड कीप ए शार्प लुक आउट फॉर द सिटी, जो पुलिस है वो शहर के लिए चौकीदारी का कार्य करती है। ठीक है, करना चाहिए उसको, ऐसा करना चाहिए। तो कीप ए शार्प लुकआउट का मतलब शार्प यानी तेज, लुकआउट यानी बाहर देखना, पैनी निगाहों से बाहर देखते रहना, अर्थात चौकीदारी करना। इसके बाद आपकी लास्ट है कीप पेस विद। कीप पेस, पेस का मतलब दौड़ से, जो कदम हैं उनसे है। पेस मतलब कदम, जैसे मतलब अर्थ इसका हो गया टू एडवांस और प्रोग्रेस इक्वली फास्ट विद, यानी कदम से कदम मिलाकर चलना। पेस विद, कीप पेस विद यानी साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड कीप पेस विद आवर पेरेंट्स, अपने जो माता पिता हैं उनके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। थैंक यू।